सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं रणजोत सिंह देवभूमि हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पेशे खिदमत है मेरी एक रचना चुनौतियां या खामोशियां। एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या तुम जिंदगी में सुकून ला सकते हो ना जहां गम कोई, ऐसी बस्ती बता सकते हो? मैंने कहा, अवश्य, पर पहले तुम पक्का कर लो, तुम सचमुच सुकून पाना चाहते हो। चुनौतियों से खेलने का मज़ा यूं व्यर्थ ही गंवाना चाहते हो? उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ। बहुत उलझ लिया जिंदगी से, अब खामोश रहना चाहता हूँ। मैं तुरंत उसे कब्रिस्तान ले आया और विनम्रता से समझाया, देखो मित्र, यहाँ बहुत से मनुष्य कई वर्षों से चुपचाप पड़े हैं। उन्हें ना कोई गम है ना कोई गिले हैं। मित्र, मेरी मानो तो यहाँ आ जाओ और एक ही दिन में तमाम कष्टों से मुक्ति पाओ। अरे, ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें जिंदा होने का एहसास करवाती हैं। अरे, ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें जिंदा होने का एहसास करवाती हैं। खामोशियाँ जिंदा दिलों की चाहत नहीं, केवल मुर्दों को भाती हैं। खामोशियाँ जिंदा दिलों की चाहत नहीं, केवल मुर्दों को भाती हैं। मेरी दूसरी कविता है नेताई अनुवाद। चुने जाने पर गांव प्रधान पहली बार गांव के स्कूल में आया। चुने जाने पर गांव प्रधान पहली बार गांव के स्कूल में आया। दीवार पर पढ़कर एक इबारत, झूमा, नाचा, खूब इठलाया। गद हो मास्टर से बोला, गदगद हो हेडमास्टर से बोला, वैसे तो चुनाव में प्रधान पाता कम ज़्यादा खोता है। वैसे तो चुनाव में प्रधान पाता कम ज़्यादा खोता है, पर मैं आपके ज्ञान का कायल हूँ। आपने ये कैसे जान लिया? विद्यालय में आया सारा धन ग्राम प्रधान का होता है। हेडमास्टर समझ गए, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, जिसने नेताजी का दिल यूं बलियों उछाला है। स्कूल की सफ़ेद दीवार पर काली स्याही से साफ साफ लिखा था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। स्कूल की सफ़ेद दीवार पर काली स्याही से साफ साफ लिखा था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब बात समझ में आई। इन शब्दों का नेताजी ने किया था अनुवाद। नेताजी। एक अन्य कविता छोटी सी है, लेकिन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऊंचा लक्ष्य। 12वीं कक्षा के बच्चे ने पिता को चिताया, देखो मुझे फोर्स नहीं करना है। 12वीं कक्षा के बच्चे ने पिता को चिताया, देखो मुझे फोर्स नहीं करना है, मेरा फैसला अडिग है, मुझे आगे नहीं पढ़ना है। मैं इंडिया का एक जागरूक इंसान हूँ। अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इंडिया का एक जागरूक इंसान हूँ। अच्छी तरह से मालूम है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बीए से क्या होगा, मेरा लक्ष्य ज़रा ऊंचा है। बीए से क्या होगा, मेरा लक्ष्य ज़रा ऊंचा है। मुझे चपरासी नहीं, इस देश का नेता बनना है। मुझे चपरासी नहीं, इस देश का नेता बनना है। एक कविता मैंने और लिखी थी, पार्क में खेल रहे दो बच्चों पर। देखिए कैसी बन पड़ी है। नाम है वेतन। सरकारी अधिकारी का बेटा विधायक के बेटे से बोला, सरकारी
अधिकारी का बेटा विधायक के बेटे से बोला, मेरे पापा हर महीने 1,20,000 रुपये का वेतन पाते हैं, पर कट कटाकर केवल 80,000 रुपये उनके हाथ आते हैं। विधायक का बेटा अधिकारी के बेटे से कुछ यूं बोला, कमाल है, मेरे पापा भी हर महीने 1,00,000 का वेतन पाते हैं, पर कट कटाकर 10,00,000 रुपये घर लाते हैं। पर कट कटाकर 10,00,000 रुपये घर लाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।